इसे अजीब सा लग रहा है कि मतलब कैसे सब मैनेज हो पाएगा। टाइम में मैं लंच भी करती हूँ और अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग जो होती है एडिटिंग कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। चना चाट है और ये टेस्टी टेस्टी सी चाय रेडी है एंड अंडा ब्रेड। बस यही नाश्ता है और नाश्ता करा दूँगी मैं इन सबको। और उधर बेटी तैयार हो रही है तो आशी भी रेडी हो गई है। बस मुझे बाल बनाना होते हैं। माशाल्लाह से अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी प्रिपरेशन जो है स्कूल की खुद कर लेती है और ड्रेसअप वगैरह खुद हो जाती है। तो यहाँ पर जो है नाश्ता मैंने दे दिया है उसे, नाश्ता करेगी अब। और बेटा अभी सो रहा है तो अभी कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि अभी सब लोग सो के अभी अभी उठे थे। सुबह 7 बजे का टाइम है तो आशिक की जो है ऑटो वाले भैया आने वाले हैं। तो सुबह उठने के साथ साथ पहले मैं आशिक को स्कूल भेज देती हूँ। हैंकी है, हैंकी है, फिर बोले अल्लाह हाफिज़। सो आशी जा चुकी है स्कूल और यहाँ पर आ गए थे हस्बैंड। अब नाश्ता कर लेंगे हम लोग सब बैठ के क्योंकि उस टाइम जल्दी जल्दी में हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते हैं। केवल आशी को ही नाश्ता करा के मैं उसे भेज देती हूँ। तो यहाँ ये देखें दोनों मस्ती के फुल मूड में हैं। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड जा चुके थे काम पर और यहाँ पर मैंने बेटे को बिठा दिया था पढ़ाई करने के लिए क्योंकि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के। तो बस वही पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। It is my frog. It is my pet. My है. Your pet. It is my cat. It is your house. Now next. He is a boy. He is my sister. She is my sister. Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome back to my another vlog. So how are you guys? I hope you are absolutely fine. We are also fine here friends. So friend मॉर्निंग का टाइम है और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और यहाँ पर जो है मैं हस्बैंड को पढ़ा रही थी। एक्चुअली बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम अब आ ही चुका है और रमज़ान भी आ चुके हैं। तो रमज़ानों के साथ साथ ही इनके सब के एग्ज़ाम होंगे और मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम साथ में ही हैं और मेरे बच्चों के जो हैं उनके भी एग्ज़ाम सब साथ में ही होंगे। तो इसे अजीब सा लग रहा है कि मतलब कैसे सब मैनेज हो पाएगा। रमज़ानों के साथ साथ रोज़ा भी होगा और घर के काम भी रमज़ानों में लोग कहते हैं कि कम हो जाते हैं, मगर मेरे हिसाब से काम वही होते हैं, बट इफ्तार और सहरी में जो है वो डबल हो जाता है काम। तो बस रोज़े के टाइम जो है रमज़ानों के टाइम एक्स्ट्रा कुछ वर्क मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस देखते हैं क्या करते हैं। रमज़ानों में भी आपको इसी तरीके से वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ वो आपसे शेयर करती रहूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। और अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। सो आज मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से मैं रेसिपी की एंड कुकिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी। तो आज मैंने सोचा आपके साथ डेली रूटीन की वीडियो शेयर कर दी जाए। तो बस सुबह से ही मैंने कैमरा उठा लिया था। एक्चुअली अगर कैमरा उठा लो सुबह से स्टार्ट कर दो शूट करना तो फिर वो धीरे धीरे होता रहता है और जब तक कैमरा ना उठाओ तो फिर कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि काम शुरू करने के बाद जो है वो ऐसा लगता है कि अब कंटिन्यूसली इसे करते रहें। तो बस सुबह ही मैंने आप देख चुके होंगे किस तरीके से नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट करवाया इन लोगों को और आशी भी स्कूल जा चुकी है, उसके भी माइनर एग्जाम। मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े भी वॉश करना थे क्योंकि काम कितने भी हों मगर घर के जो काम है वो नहीं रुक सकते। तो फिर सुबह ही सुबह मैंने उठकर मशीन वगैरह लगा दी थी। अभी क्लीनिंग रह गई है। इन लोगों को नाश्ता करा दिया था, हस्बैंड जा चुके हैं काम पर और मैं पढ़ा रही थी इसे क्योंकि सुबह सुबह ही टाइम मिलता है और मूड भी ज़रा सही होता है इनका बच्चों का। तो सुबह उठ के ज़रा जल्दी पढ़ लेते हैं सही तरीके से। तो आशी तो चली जाती है, उसे मैं इवनिंग में टाइम देती हूँ और हस्बैंड जो है वो सुबह मैं 1 घंटा ज़रूर देती हूँ इसे। चलिए फिर इसे पढ़ा लेते हैं और अपना जो काम रह गया है पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्लीनिंग वगैरह और कपड़े वॉश करना तो सब
वो कर लेते हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रमज़ानों की लिस्ट, जो ग्रॉसरी की लिस्ट होती है, रमज़ान की ग्रॉसरी की लिस्ट, वो एक दिन में तो तैयार नहीं हो पाती। तो मैंने एक डायरी और पेन जो है वो अलग ही रख लेती हूँ और जैसे-जैसे मुझे ध्यान आता रहता है वैसे-वैसे जो है अपने ग्रॉसरी के आइटम्स इसमें नोट डाउन करती रहती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि एकदम एक साथ जो है सारी ग्रॉसरी लिखना कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भी याद रहता है। तो आप इस तरीके से नोटपैड अपना अलग रखें एंड पेन, और जब भी कोई भी आइटम आपके दिमाग में आए कि हाँ ये चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि डेली कुकिंग की जाती है, तो कोई ना कोई सामान ऐसा निकल ही आता है कि जो ऐसा लगता है कि अब ख़त्म होने वाला है। तो जो भी आइटम ऐसा आपको लगे कि ये ख़त्म होने वाला है या ये आएगा, तो बस वो अपने नोटपैड में नोट डाउन कर लें। आप अपने फ़ोन में भी नोटपैड में नोट डाउन कर सकते हैं, अब तो सारे ऑप्शन हैं फ़ोन में भी। तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ नोटपैड एंड पेन, तो बस उसी में ही मैं नोट डाउन करती हूँ और अलग ही रखती हूँ। जब मेरी ये सारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कोई अच्छा सा एकदम फ्री टाइम देखकर जाकर मार्केट से ग्रॉसरी आइटम जो है वो शॉपिंग कर लेंगे हस्बैंड वाइफ जाकर हम लोग। तो बस धीरे-धीरे करके इस तरीके से मैं लिस्ट जो है वो डेली डे बाय डे रेडी करती रहती हूँ और इकट्ठी करनी भी नहीं चाहिए। इकट्ठी में ये होता है कभी कोई सामान जो है वो ध्यान में रहता है, कभी नहीं भी रहता है। तो आप इस तरीके से ये आइडिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं बना रही थी प्लेन राइस। एक्चुअली मैंने दाल बनाई थी, तो वो दाल भी रखी हुई थी। अब वेस्ट करने का जो है वो अपना फंडा नहीं है, नहीं वेस्ट करती हूँ मैं कोई फूड, और करना भी नहीं चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो जाए, तो खा भी ली जाती है दाल चावल के साथ। तो मैं प्लेन राइस यहाँ पे बनाऊँगी। एक्चुअली हस्बैंड नहीं खा पाते हैं, नहीं खाते हैं, मतलब उन्हें पसंद ही नहीं है। बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, मगर हस्बैंड चावल नहीं खाते हैं, तो बस उनके लिए यहाँ पर सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने रोटी बना ली थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। संभाल के उतरो, हैंकी है। तो हस्बैंड भी चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर ये देखें, ये टाइम हो रहा है 12:10 हो रहे हैं। तो ऑटो वाले भैया आ गए हैं इनके, आज जल्दी आ गए। वैसे 12 से 12:30 बजे के बीच में आते हैं। तो यही टाइम होता है मेरा। मुझे अब लगभग 1 घंटा मिलेगा, फ्री रहूँगी मैं, क्योंकि 1 बजे आशी आएगी अब, और ये बस लंच वगैरह करने का बस यही बीच में टाइम मिलता है मुझे। तो यहाँ ये देखें, ये चाय हस्बैंड रख के चले गए थे, तो चाय अब मैं कर लूँगी और इन्हें दे दूँगी चाय और मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि लंच का टाइम है अब इस टाइम। तो यही टाइम है मेरा, और यही जो टाइम होता है लगभग 1 घंटे का टाइम जो मुझे मिलता है, इसी टाइम में मैं लंच भी करती हूँ और अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग जो होती है एडिटिंग कर लूँगी। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो कपड़े भी वॉश करके मैंने नीचे ही डाल दिए थे, क्योंकि हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, छत पर डालने का कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो फिर वो ठंडे भी हो जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैंने नीचे ही डाल दिए थे। सो फ्रेंड, ये लगभग 5 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैंने 1 घंटे का टाइमर लगा दिया था और 1 घंटे में मुझे ये सारी अपनी वार्डरोब जो है वो सेट करनी थी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में ये सब काम नहीं हो पाएंगे। तो जो गर्म कपड़े जो यूज़ हो रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ठंड है थोड़ी बहुत, तो कपड़े जो हाफ़ स्वेटर वगैरह हैं ये मैं रखूँगी, और इनर वगैरह बच्चों की ये सारी चीज़ें उठाकर अब मैं पैक करके अलग रख दूँगी इनकी। तो ये मैंने बड़े-बड़े जो है वो शॉपर बैग ये ले लिए हैं और इसी में मैं सारे कपड़े जो मुझे नहीं चाहिए वो सारे कपड़े इसमें अलग सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर अलमारियों की भी ये तैयारी हमें जो है रमज़ानों से पहले कर लेनी चाहिए। तो ये भी रमज़ान प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारा सामान सेट कर लूँगी, क्योंकि ईद की भी शॉपिंग की जाएगी, तो अलमारी में जगह तो होनी चाहिए। जो कपड़े मुझे चाहिए वो मैं रखूँगी, जो नहीं चाहिए वो मैं किसी को दे दूँगी। कोई चैरिटी वगैरह, या जो डिस्कार्ड करने वाले कपड़े हैं वो डिस्कार्ड कर दूँगी। तो बस ये सारी वार्डरोब भी मैं अपनी सेट करूँगी। आज मैं केवल बच्चों की और अपनी वार्डरोब सेट कर रही हूँ। हस्बैंड की वार्डरोब जो है वो दूसरे दिन सेट करूँगी।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकट्ठा काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इकट्ठा काम करने से फिर वो उसी काम में पूरा दिन हो जाता है। तो कोई एक काम ले लें, उसे कंप्लीट कर लें, फिर दूसरे दिन दूसरा काम कर लें। इस तरीके से मतलब जो है आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा और ज़्यादा लोड भी नहीं होता है फिर वर्क का। तो यहाँ पर ये देखें, अलमारी की जो है सेटिंग कर ली है। मेरी अलमारी भी सेट हो गई है और बच्चों की भी सेट हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो एक पार्ट वार्डरोब का सेट हो गया है, सेकंड पार्ट मैं करूँगी नेक्स्ट डे। तो बस मैं अपनी वीडियो का एंड यही करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखकर कुछ भी आइडियाज़ आपको अगर मिले हों तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।